दोस्तों, आज कई दिनों के बाद बहुत सुंदर धूप निकली है और इसीलिए भावगंगा का यह प्रवाह फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। सूरज के आशीर्वाद से, सूरज के छाँव में और गुनगुनी धूप के साथ और बहुत ही सुखद संयोग है। थोड़ा देर ज़रूर हुई क्योंकि ये पूरा सिस्टम फिर से एक बार रीसेट करना पड़ा। 8-10 दिन 12 दिन से यहाँ पे ये सब नहीं था और अब यूट्यूब लाइव आईफोन से जा रहा है, तो उसके सिस्टम्स में भी कुछ सेटिंग में चेंज करना था। और इधर कल के अखबारों में है कि जालौन में जो मौसम ख़राब रहा, फसल ख़राब होने की आशंका से एक किसान ने आत्महत्या कर ली। किसानों की आत्महत्याएं मैंने पहले भी कहा था, धरती की सबसे दुखद खबर है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे दुखद खबर है, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरी एक गज़ल का एक शेर है, ऐसा नहीं कि हादसे होते नहीं यहाँ, अब हादसों को हादसा कहते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि हादसे होते नहीं यहाँ, अब हादसों को हादसा कहते नहीं हैं। सुब्रमण्यम भारती की वो कविता बार बार मैं याद दिलाता हूँ कि यदि इस धरती पर एक भी व्यक्ति भूखा सोता है तो वो सबसे बड़ा हादसा है, सबसे बड़ा हादसा है, सबसे बड़ी ट्रेजिडी है, सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए। तो उनकी कविता है कि यदि इस धरती पर एक भी व्यक्ति भूखा सोता है तो पूरी धरती को नष्ट कर देना चाहिए। धरती क्या इसीलिए है कि यहाँ पर व्यक्ति भूखा सोए? और भूखा सोने कौन कहे? सबकी भूख मिटाने वाला, 24 घंटे मेहनत करने वाला, तपती धूप में अपने खेत को, मई जून में गन्ने के खेत को सींचने वाला वो किसान अगर आत्महत्या करने को कौन कहे, भूखा सोने को कौन कहे, आत्महत्या करने के कगार तक ठेल दिया जाता है, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है, तो सोचिए क्या क्या नष्ट कर देना चाहिए। धरती तो नष्ट कर देना चाहिए, ये तो बहुत छोटी बात हुई। सुब्रमण्यम भारती जी ने जो कहा था, अगर इतनी असंवेदनशीलता है व्यवस्थाओं की और व्यक्तियों की कि भूखा सोने की नौबत को कौन कहे, सबका भूख मिटाने वाले किसान को मरने की नौबत आ गई है, आत्महत्या करने की आदत आ गई। ये आत्मघाती प्रवृत्तियां इस देश में कहाँ कहाँ हैं, उनको तो नष्ट करना चाहिए। हमारे सोच में, चिंतन में जो आत्मघाती प्रवृत्तियां हैं वो तो नष्ट होनी चाहिए। कहाँ कहाँ आत्मघाती प्रवृत्तियां हैं? लोग अत्याचार कर रहे हों हम चुप हों, लोग भ्रष्टाचार कर रहे हों हम चुप हों, हिंसा बलात्कार हो रहा हो और हम चुप हों, धन और पता नहीं कौन कौन से आधार पर लोग वोट मांग रहे हों और हम उसी आधार पर वोट दे दें, हम संवेदनशील व्यक्ति को वोट न दें। इस चुप्पी को नष्ट करना है। हम जनतंत्र में जहां हमको शक्ति मिली हुई है, हम मालिक हैं देश के, लेकिन हम अपनी मालकियत को भूल करके राजा चुनने लगें, और वो भी असंवेदनशील राजा जैसों को चुनने लगें, प्रजातंत्र मान लें, तो अपनी इस गैर जानकारी को नष्ट कर देना चाहिए। और अगर हम ऐसे ही असंवेदनशील बने रहेंगे, आत्मघात तो हम करते हैं जब हम वोट देने नहीं जाते हैं या नोटा दबाने की सोचते हैं या गलत आदमी को वोट देते हैं जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके चुनाव जीत रहा है। आप जिताते हैं जिसको, अगर करोड़ों अरबों जो खर्च करा उसको वोट दे रहे हैं, तो आप अपनी और किसानों की और देश की और धरती की सबकी आत्महत्या कर रहे हैं।
सोचिए, आप उस शुतुरमुर्ग की तरह ना रहिए कि समस्याएं आएँ तो बस ज़मीन पे अपना चोंच गड़ा लें या अपना दिमाग गड़ा लें या अपने आँख को बंद कर लें। मनुष्य बनिए, तभी ये समस्याएं हल होंगी। पिछले 18-20 साल में 8 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। क्या जो 7 लाख से ज़्यादा शहीद हुए थे आज़ादी के लिए, अपना सर्वस्व दे करके, चाहे फांसी के फंदे पर झूल करके, चाहे गोलियां खा करके, या सब कुछ कुर्बान करके, उन्होंने ये कुर्बानी इसीलिए दी थी कि आज़ादी के बाद किसान आत्महत्याएं करें। इससे ज़्यादा दुर्दशा क्या हो सकती है? और इसका एक ही हल है, वह जो चींटी और व्यवस्था वाली कहानी सुनाता हूँ। व्यवस्थाओं की असंवेदनशीलता तभी दूर होगी जब हम चींटी की तरह से संवेदनशील बनेंगे। जो सबका भला हो रहा हो वह काम करेंगे। अगर चींटी ने हाथी के सूंड में घुस करके व्यवस्था को क्रियाशील बनाया है तो हमें भी, अब हमको हाथी के सूंड में नहीं घुसना है, बैलेट मशीन तक जाना है, 100% जाना है। अगर हम बीमार हैं तो बीमारी की हालत में जाना है, और वहाँ पर जो सबसे अच्छा संवेदनशील व्यक्ति है चींटी की तरह से, उसी को वोट देना है, उसी के नाम पर क्लिक करना है। चींटी संवेदनशीलता की पराकाष्ठा थी, और सब चींटी के पास तोता सबके पास गिड़गिड़ाते हुए गया। किसी में इतनी संवेदना नहीं हुई कि उसका दाल का दाना दे सके, उसकी समस्याओं का निराकरण कर सके। लेकिन चींटी उसके रोने का कारण सुनती है, खुद उससे जाकर कारण जानती है, और उसके वश में जितना है उतना करती है। और चींटी ने केवल चींटियों के लिए नहीं किया, अपनी जाति या अपनी प्रजाति के लिए नहीं किया। और हो सकता है चींटियों में भी कई धर्म होते हों और चींटियों में भी कई जातियां होती हों, उनके लिए ही नहीं किया, अपनी प्रजाति से अलग तोते के लिए किया। तो ये आप जाति और धर्म और पैसा, शराब, इन सब से ऊपर उठकर चींटी की तरह से केवल बैलेट मशीन तक जाइए। जो सबसे संवेदनशील है उसको अभी तो समय है, आप ढूंढिए, ऐसे प्रत्याशी बनाइए और उनको वोट दीजिए। इस समस्याओं पर चर्चा करिए, तभी ये समस्याएं हल होंगी। तो किसी किसान की आत्महत्या दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटना है, सबसे बड़ी दुर्घटना है, भले ही अखबार ना कह रहे हैं। अखबार तो पता नहीं किसको किसको क्या क्या घटनाएं बताते हैं। खबर मतलब अखबार नहीं होता है। आजकल जो हालात हैं उसमें आपको खबर की परिभाषा बदलनी होगी। जो अखबार में आ रहा है वो खबर नहीं है, खबर तो और है जो आपको जानने लायक है। उसको पहचानिए और उसका निराकरण ढूंढिए और करिए। अब आप सोइए मत, बहुत हो चुका। आज़ादी के बाद 70-80 साल की नींद बहुत होती है। अब तो जागिए, और जागिए और जगाइए। एक ही मंत्र रखिए, जागिए और जगाइए। तो ऐसा नहीं कि हादसे होते नहीं यहाँ, अब हादसों को हादसा कहते नहीं हैं लोग। अब हादसों को हादसा कहते नहीं हैं लोग। यह जिस गज़ल का शेर है, बहुत पुरानी गज़ल है, ये 90s की गज़ल है, 90 के आसपास की। बहुत दिनों बाद इस दुर्घटना ने, सबसे बड़ी दुर्घटना ने याद दिला दिया। तो इस पूरी गज़ल को हम लोग धीरे धीरे, इस पर आज के हालात पे बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चाएं हैं, वो धीरे धीरे करके हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे शहर में रहते हैं बेहद शरीफ लोग। मेरे शहर में रहते हैं बेहद शरीफ लोग। शहर का आप गांव भी कह सकते हैं, देश भी कह सकते हैं। मेरे देश में रहते हैं बेहद शरीफ लोग, पर अजीब दोहरेपन में उलझे हुए हैं लोग, पर अजीब दोहरेपन में उलझे हुए हैं लोग। मेरे शहर में रहते हैं बेहद शरीफ लोग, पर अजीब दोहरेपन में उलझे हुए हैं लोग। एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, एक तरफ सनातन संस्कृति की बात कहते हैं जिसमें कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम, और दूसरी तरफ किसान आत्महत्या कर लेता है, कानों पे जूं नहीं रेखती, चर्चा नहीं होती, मशाल जुलूस नहीं निकाला जाता, सोशल मीडिया चुप रहता है।
सोशल मीडिया पे किसानों की आत्महत्याओं पर कुछ भी देखा आपने, सुना है? लेकिन अफवाह फैलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, ये खबर देने के लिए भारत विश्व गुरु बन गया है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और हम विश्व गुरु हैं। क्या तमाशा है? इससे ज़्यादा दोहरापन क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा आत्मघात क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा निद्रा क्या हो सकती है? विभीषण की भी निद्रा 6 महीने में टूट जाती थी, हमारी निद्रा 70-80 साल में नहीं टूटी है। कहाँ तक हम पहुँच गए हैं? कब बदलेंगे? ये बदलना होगा, बहुत होगा। तो मेरे शहर में रहते हैं बेहद शरीफ लोग, मेरे देश में रहते हैं बेहद शरीफ लोग, मेरे गांव में रहते हैं बेहद शरीफ लोग, पर अजीब दोहरेपन में उलझे हुए हैं लोग। ऐसा नहीं कि हादसे होते नहीं यहाँ, ऐसा नहीं कि हादसे होते नहीं यहाँ, अब हादसों को हादसा कहते नहीं हैं लोग, अब हादसों को हादसा कहते नहीं हैं लोग। भूख से बिलबिलातों को देखकर पसीजते नहीं, भूख से बिलबिलातों को देखकर पसीजते नहीं, अब तो उनका फ़ौरन फ़ीसद निकालते लोग। परसेंटेज, हमारी स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। और विवेकानंद का वो सेंटेंस याद करिए कि इस बात का इंतज़ार ना करो कि जिसको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है वो तुमसे मांगने आएगा। जाओ और ढूंढो कि किसको तुम्हारे मदद की ज़रूरत है और उसको मदद दो, क्योंकि ज़्यादा संभावना यही है कि जिसको तुम्हारे मदद की ज़रूरत है, हो सकता है उसकी आवाज़ में इतनी ताकत ना हो, उसमें इतनी ताकत ना हो कि वह तुम तक आ जाए, उसकी आवाज़ में इतनी शक्ति ना हो तुम तक पहुंच सके, उसमें इतनी शक्ति ना हो कि तुम तक पहुंच सके, या उस तोते की तरह सबके पास जा जा करके मदद मांग सके। ज़्यादा संभावना इसकी कि हो सकता है मदद ही ना हो। उस तोते वाली कहानी से भी ज़्यादा जटिल स्थितियां हैं जीवन की। संभावना ये भी है, जैसे उस किसान ने आत्महत्या की, उसके बारे में सोचिए, हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर के किसी को मदद मांग सके। आखिर व्यवस्था का काम क्या है? संविधान में लिखा हुआ है कि जो बिल्कुल बेसहारा है, आर्टिकल 46 में है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके बेसहारापन को दूर करे, उसको चाहे जो आर्थिक मदद की ज़रूरत हो वो दे, क्योंकि ज़िंदा रहना संविधान में अधिकार दिया है, कल्याण करना सारे नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। और हम लोग जो टैक्सेस देते हैं किस लिए देते हैं? व्यवस्था के हाथ में कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख जो टैक्सेस हम लोग दे रहे हैं, ये किस लिए दे रहे हैं? कि किसान आत्महत्याएं करें और सरकारें सोती रहें। और ये कितने लोगों की आत्महत्याओं की खबर आती है, कितनों की आती भी नहीं है। और मदद की ज़रूरत व्यक्तियों को तो है ही, लेकिन वनस्पतियों को है, जीव जंतु वनस्पतियों को भी मदद की ज़रूरत है, लेकिन उनका तो हम गला काट रहे हैं, पता नहीं किस किस के नाम पर, फैशन के नाम पर, अन्य पता नहीं कितने अपने लोभों के नाम पर। और जिनको जो सरकार की स्कीमें हैं, जिनको वाकई ज़रूरत की है उसको नहीं मिलता, जिसको नहीं ज़रूरत है उसको मिलता है, या तमाम जिनको हम चुनते हैं गलत लोगों को, क्योंकि करोड़ों अरबों खर्च करके वो जीते हुए हैं, तो फिर जिन्होंने उनके चुनाव में सहयोग दिया है उनको वो सारी व्यवस्थाएं जाती हैं जो गरीबों के नाम पे आती हैं, जो योजनाओं के नाम पे आती हैं। जो जेन्युइन है उसको नहीं मिलता। जेन्युइन को तभी मिलेगा जब आप ढूंढ के ऐसे लोगों को वोट देंगे जो इसी तरह जेन्युइन लोगों के लिए सोच रहे हैं और कर रहे हैं, और जो बिना पैसे के आपके सहयोग से लड़ रहे हैं, क्योंकि तब वो आपकी चिंता करेंगे। अभी तो अगर पैसे से लड़ रहे हैं तो पैसे की चिंता करेंगे, पार्टी की लड़ रहे हैं पार्टी की तरफ से तो पार्टी की चिंता करेंगे, किसी और पूंजीपति के पैसे से लड़ रहे हैं तो उसकी चिंता करेंगे।
तो भूख से बिलबिलातों को देखकर पसीजते नहीं, भूख से बिलबिलातों को देखकर पसीजते नहीं, अब तो उनका फ़ौरन फ़ीसद निकालते हैं लोग। मेहनत मशक्क़त तो जैसे इतिहास बन रहा, सारी कायनात को जुबां से चलाते हैं लोग। मेहनत मशक्क़त तो जैसे इतिहास बन रहा, सारी कायनात को जुबां से चलाते हैं लोग। हम ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधि या सत्ता दे रहे हैं। अपने सत्ता तो जनता के पास है, लेकिन उसको प्रतिनिधि या डेलीगेशन कुछ कामों के लिए ऐसे लोगों कर ले रहे हैं जिनका मेहनत मशक्क़त काम नहीं है, जिसका काम केवल जुबान से रैलियां करना, घोषणाएं करना, विश्वगुरु बनाना, उद्घाटन करना, फीता काटना। अरे फीता उनको क्यों, उनको और काम करने की ज़रूरत है। फीता तो जो कोई चीज़ तैयार हो गई तो जो सबसे पहला व्यक्ति, आम आदमी मालिक है, जो पहला व्यक्ति उधर से जा रहा है वो उससे वो काम शुरू हो जाए। ये लेकिन ये सब विज्ञापन है, ये सब जुबान से लोगों को अपने वश में करने की कोशिश है, क्योंकि फीता काटने का मौका मिलेगा तो एक बार फिर भाषण देने का मौका मिलेगा। केवल और केवल जुबान से सब कुछ करना है। कितने सारे ऐसे शिलान्यास हो जाते हैं जो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं होते, कभी हो ही नहीं पाते, या होते हैं तो आम आदमी के लाभ के लिए नहीं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के में वो चीज़ अपने दिखाने के लिए कि हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये कराया, भले उसकी आवश्यकता कहीं और हो। तो मेहनत मशक्क़त तो जैसे इतिहास बन रहा, सारी कायनात को जुबां से चलाते हैं लोग। जो जुबां से कायनात चलाने वाले लोग हैं, हम उनको वोट दे रहे हैं। और मशक्क़त करने वाले, मेहनत करने वाले आत्महत्या के कगार के ठेले जा रहे हैं। मेहनत मशक्क़त तो जैसे इतिहास बन रहा, सारी कायनात को जुबां से चलाते हैं लोग। भगत सिंह की शहादत को पूजते नहीं थकते, भगत सिंह की शहादत को पूजते नहीं थकते, और दरीचों से झांकने पे भी बेटों को डांटते हैं लोग। हम इतने चुप हो गए हैं कि अगर अत्याचार, जुल्म और गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं, हो रही हैं, और कोई आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसके परिवार वाले, उसके घर वाले, उसके संबंधी, उसके दोस्त सब कहते हैं कहाँ इस कीचड़ में जा रहे हो, कहाँ इस दलदल में जा रहे हो। बस खिड़की से झांको भी नहीं इन समस्याओं को, जो है सो रहने दो। किसान आत्महत्या करते हैं, करो, लेकिन अगर कुछ बोलो तो नहीं। लेकिन तारीफ़ करेंगे, यही दोहरापन है। भगत सिंह की तारीफ़ करेंगे लेकिन खुद न भगत सिंह बनेंगे, न किसी को बनने देंगे। और आज़ादी के पहले भगत सिंह को तो गोलियां भी खानी पड़ी या कुर्बानी देनी पड़ी। आज़ादी के बाद जब सत्ता मिल गई है तो गोली नहीं खाना है। अब आज़ादी में केवल जन जागरण करना है, अपनी शक्ति को पहचानना है। भगत सिंह ने जो शक्तियाँ दे दी हैं उसको पहचानना है, निकलना है घर से, सही बात बोलना है, और बैलेट मशीन तक जाकर सही व्यक्ति को वोट दे देना है। आज सब बस इतना ही करना है। आज बहुत ज़्यादा उस चींटी की तरह से आज काम करना है। सारा परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। सारा काम तो भगत सिंह और उन लोगों ने कर लिया, हमको तो उस मशाल को बस जिंदा रखना है, बचाए रखना है। तो भगत सिंह की शहादत को पूजते नहीं थकते, और दरीचों से झांकने पे बेटों को डांटते हैं लोग। इतना भी नहीं कर सकते कि जो उन्होंने आज़ादी दे दी है उसको ज़िंदा रख सकें। राजेंद्र बाबू ने और अंबेडकर ने, दोनों ने जब संविधान पास हो रहा था तो 26 जनवरी 1949 को कहा था कि यदि हम इसी तरह से जाति, धर्म और इन्हीं सब में उलझे रहेंगे और अपनी जाति, अपने धर्म, अपनी पार्टी, अपने समूह, अपने स्वार्थ, अपने प्रदेश, अपनी भाषा, इसी सब को लेकर के लड़ते रहेंगे तो, और सच्चे अच्छे लोगों को विधानसभा और लोकसभाओं में नहीं भेजेंगे, तो इन्हीं सब आधार पे उलझते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी आज़ादी फिर हमें खतरे में पड़ जाएगी, और फिर हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी। फिर भगत सिंह जैसे जो लोग हैं उनकी कुर्बानी, जो लोग थे वो कुर्बानी उनकी तो नष्ट हो ही जाएगी। उनकी कुर्बानी का जो हमें हासिल हुआ वो तो नष्ट हो ही जाएगा, लेकिन हम भविष्य में हमेशा के लिए गुलाम हो जाएंगे। फिर शायद कितनी भी शहादत हमें ना बचा पाए। इसलिए यह आखिरी मौका है आपको अपने को बचाने का, अपने देश को बचाने का, समाज को बचाने का, संवेदनशीलता को बचाने का। तो भगत सिंह की शहादत को पूजते नहीं थकते, दरीचों से झांकने पे बेटों को डांटते हैं लोग। खुद नहीं करिए, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसके साथ तो आइए, जन जागरण तो करिए, अपने को इस देश का मालिक तो समझिए।
ये गुलामी कब तक आप ढोते रहेंगे बिला वजह की? हैं मालिक लेकिन अपने को गुलाम समझे बैठे हैं। भगत सिंह की शहादत को पूछते नहीं थकते, दरीचों से झांकने पे बेटों को डांटते हैं लोग। हर शख्स कतर रहा है जिस डाल पर बैठा है, हर शख्स कतर रहा है, हर शख्स कतर रहा है जिस डाल पर बैठा है। लगता है कालिदास हो गए हैं मेरे शहर के लोग। हर शख्स कतर रहा है जिस डाल पर बैठा है, लगता है कालिदास हो गए हैं मेरे शहर के लोग। कालिदास की कहानी तो आप जानते ही होंगे। पहले अब ऐसे थे कि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। खैर बाद में कैसे कैसे उनका देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है व्यक्ति। अगर साधना हो जाए, सही व्यक्ति मिल जाए, सही प्रश्न उसके अंदर आ जाएं, तो कालिदास यहाँ जो जिस डाल पर बैठे थे उसको काट रहे थे और वहाँ से महाकवि हो गए, महाविद्वान हो गए। तो आप सब से आग्रह भी है और मुझे विश्वास भी है कि आज भले आप जिस डाल पर बैठे हैं उसको काट रहे हैं, चाहे वो लोकतंत्र की डाल हो, चाहे देश की डाल हो, चाहे प्रदेश की डाल हो, चाहे प्रकृति की डाल हो, चाहे समरसता की डाल हो, संवेदना की डाल हो। जिस डाल की वजह से आप जिंदा हैं, जिस डाल की वजह से जिस पर बैठे हैं उसको लगातार काट रहे हैं, रेत रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपकी आंखें खुलेंगी, आपका दिमाग खुलेगा और आप कालिदास की तरह से आपका भी इवोल्यूशन होगा, आप में भी संवेदना आएगी, समझ आएगी। हर शख्स कतर रहा है जिस डाल पर बैठा है, लगता है कालिदास हो गए हैं मेरे शहर के लोग। जुल्मों को रोकने की तो अब बात ही कहाँ, जुल्मों को रोकने की तो अब बात ही कहाँ, जुल्मों की अब चर्चा भी कहाँ करते हैं लोग। जुल्मों को रोकने की अब बात ही कहाँ, जुल्मों की अब चर्चा भी कहाँ करते हैं लोग। पूरा सोशल मीडिया खंगाल डालिए। जो वाकई जुल्म हो रहा है, इस किसान की आत्महत्या ने सोशल मीडिया का एक भी आर्टिकल या एक भी मैसेज देखा आपने? न किया आपने। जुल्मों से आपका कोई संबंध नहीं है। और अगर किसी और पर जुल्म हो रहा है, कोई और आत्महत्या करने तक ठेल दिया जा रहा है, तो वह आप पे भी हो सकता है। ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि आपकी भी स्थिति वहीं तक कर दी जाए। तो उसकी चर्चा ही नहीं करते हैं। आप तो अफवाहों की चर्चा करते हैं, झूठी घटनाओं की चर्चा करते हैं, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में लगे हैं या तोड़ने मरोड़ने की चर्चा करते हैं। सत्य की तलाश से कोई मतलब नहीं, संवेदना से कोई मतलब नहीं, जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे कोई मतलब नहीं। और ये जो किसान आत्महत्या, एक आत्महत्या की खबर अखबार में किसी ने छाप दी, एक ही नहीं होती है। आपने भूचे के उस हाड़ी में भूजा भूनते हुए देखा होगा। जब एक सर्टेन डिग्री, एक निश्चित डिग्री के ऊपर तापमान पहुंच जाता है तो दाने फूटते रहते हैं, भूजा बनने लगता है। लेकिन जो पहला दाना फूटता है, आप तो सोचते होंगे एक दाना फूटा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि उस हाड़ी के सारे दानों को का तापमान इतना हो गया है, स्थितियां ऐसी हो गई, सब फूटने को बेकरार हैं, सब दाने फूटने को बेकरार हैं। कौन पहले फूट जाएगा, कौन बाद में, ये आपस में जो भी उनकी स्थितियों से तय हो जाता है। तो अगर एक किसान आत्महत्या कर रहा है तो बाकी सारे किसान कहीं ना कहीं आत्महत्या करने की स्थिति तक पहुंच गए हैं या ठेल दिए गए हैं, या सभी नहीं, अगर ऊंची पायदान के या ऊंचे कलौन के कुछ हैं तो आधे किसानों की स्थिति वही हो गई है। 10-20% किसान बहुत अमीर होंगे, बाकी 80-90% की हालत वही होगी। जैसे जब पहले किसान ने आत्महत्या किया होगा 17-18 साल पहले, 20 साल पहले, उसके बाद 8 लाख और ने किया, क्योंकि वह सब उसी स्थिति तक ठेल दिए गए थे। और उसमें फिर अगर आज हो रहा है तो इसका मतलब अभी भी बहुत सारे किसान उस स्थिति तक ठेल दिए गए हैं। तो वह समझिए, उसको उस पर चर्चा करिए। जुल्मों को रोकने की तो बात ही कहाँ, जुल्मों की अब चर्चा भी करते कहाँ हैं लोग।
पहले जुर्म करके नजरें मिलाना था मुश्किल, पहले जुर्म करके नजरें मिलाना था मुश्किल, करके जुर्म अब बेगुनाहों को डांटते हैं लोग, करके जुर्म अब बेगुनाहों को डांटते हैं लोग, और गुनाहों को अपने अब यहाँ छिपाता है कौन। अब हालत ये हो गई है कि गुनाहों को अपने छिपाता है कौन, गुनाहों को अपने यहाँ छिपाता है कौन। अब तो सड़कों पे भी गुनाह करने लगे हैं लोग, अब खुलेआम गुनाह करते हैं। और आप भी जब वोट देने जाते हैं तो जो बड़े गुनाहगार हैं उन्हीं को सोचते हैं कि यही ताकतवर हैं, यही शक्तिशाली हैं, यही व्यवस्था चला सकते हैं, यही जिताऊ हैं, इन्हीं का भौकाल है। मतलब गुनाह का नया नया नाम दिया गया है, भौकाल बनाने वाले, जिताऊ। सेवा से आपको कोई मतलब नहीं, किसान को आत्महत्या से रोकने वाले को अब तलाश ही नहीं है आपकी तो तलाश है कि जो ऐसी स्थिति बना दे और किसान आत्महत्याएं करे। कहाँ तक आपकी सोच प्रदूषित हो गई है, या किस हद तक पहुंच गई है, असंवेदनशील हो गई है। गुनाहों को अपने यहाँ छिपाता है कौन। अब तो सड़कों पे भी गुनाह करने लगे हैं लोग। और पहले गुनहगार सभी हाशियों पर थे, पहले गुनहगार सभी हाशियों पर थे, अब तो हाशियों पर रह रहे हैं अधिकांश लोग। अब तो हाशियों पर रहने लगे हैं ये अधिकांश लोग। इसी समाज में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें करीब 3%, 3.5% लोग ऐसे हैं, 3-4% लोग ऐसे हैं जो किसी हालत में गलत काम नहीं कर सकते हैं। उनका मानसिक संरचना इतनी स्वस्थ, नॉर्मल और शुद्ध होती है कि वो किसी हालत में गलत काम नहीं कर सकते। वो विरोध ही करेंगे और नहीं करेंगे कोई गलत काम। और इसी तरह से 3-4% ऐसे होते हैं जो एकदम कठोर असंवेदनशील हैं, सैडिस्ट जिन्हों कह सकते हैं, जो दूसरे